मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नित्य प्रातः स्मरणीय परमाराध्य श्री सीताराम जुगल सरकार, जिनके पावन धाम में विराजमान होकर के हम लोग मंगलमय रसमय मधुमय कथा सुधा का पान कर रहे हैं। अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान भगवत कथा के अनन्य रसिया आंजनेय संकट मोचन हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम के न्याय से कथा में उपस्थित मंगलमय कार्यक्रम की संयोजन समिति के परमाध्यक्ष अभिन्न हृदय सम्मान्य कौशल शर्मा जी समेत सभी सम्मान्य गणमान्य पदाधिकारी वृंद, कार्यकर्ता वृंद, भूसर वृंद, आइए हम सभी भगवान की मंगलमय कथा सुधा से अपनी सांसारिक क्षुधा मिटाने का प्रयास करें। आज राम राज्य महामहोत्सव का दिन है। बड़ी अभिलाषा थी अयोध्या वासियों के मन में, हमारे राम जी आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। सुकुल जी सामने आ जा यार, बैठ जा, जब बैठल हुए तक रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। दीपावली तो हम लोग मना चुके हैं। काल रात्रि के दिन काल रात्रि मोहरात्रि महारात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि कहते हैं दिवाली की रात को, मोहरात्रि कहते हैं जन्माष्टमी की रात्रि को, और महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि को। तो अभी हम लोगों ने दीपावली महामहोत्सव मनाया। जब भगवान ने लोग रावण को मार दिया तो महोत्सव तो हुआ। तो इस महोत्सव में
भगवान नारायण तो शयन कर रहे थे ना। विष्णु शयनी एकादशी तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। महोत्सव में उन्होंने भाग नहीं लिया। यद्यपि जब शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया तो देवताओं ने पौराणिक आख्यान के अनुसार ये देव दीपावली मनाई। लेकिन श्री राम राज्य महामहोत्सव जो आज हो रहा है, इस महोत्सव के उपलक्ष्य में जो दीपावली मनाई गई थी, तो देवों ने देवोत्थानी एकादशी के बाद पूर्णमासी को पुनः दीपावली मनाई। आज हम काशी वाले मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं। आज तो अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। आने का अवसर नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे हम लोग चल करके आए। भगवान राजाधिराज बन करके विराजमान हुए। हमारे राम जी आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। हमारे राम जी आज राजा बनेंगे। ये अभिलाषा बड़ी पुरानी है। महाराज दशरथ के मन में भाव आया। आचार्य चरण विराजमान हो गए। जिस समय महाराज दशरथ जी ने बरासन पर बैठे राम जानकी को देखा तो बड़ा अच्छा लगा। बैठे बरासन राम जानकी, मोदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। सुकृत सुरतर के नए नए फल देख करके दशरथ जी मुदित हो रहे। गोस्वामी पाद लिखते हैं, जन पायो महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। पूर्णता की प्राप्ति हुई, जीवन में पूर्णता आ गई। चार क्रियाएं, चार फल की प्राप्ति हुई। जन जीव उर चारि अवस्था, विभुन सहित विराजहि। सुंदरी सुंदर वरन सह सब, एक मंडप राजहि। महाराज दशरथ ने सोचा कि जनकपुर का ये सारा सौभाग्य आज अवध में आ गया। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी।
रेधे से धे संपत्ति नदी सुहाई, उमंगे अवध अम्बुधे कहथाई। जनक जी के सुकृत स्वरूप भगवती जानकी जी और दशरथ जी के सुकृत स्वरूप भगवान राम जी। जनक सुकृत मूर्ति देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। महाराज दशरथ को इतना अच्छा लगा, उन्होंने मन में मनोरथ जनकपुर में ही कर लिया था कि ये वरासन पर इतने अच्छे लग रहे हैं, इनको जब हम सिंहासन पर बैठा देंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। मन में अभिलाषा ये आई, कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। कितना अच्छा मनोरथ था। दशरथ जी के लिए तो बहुत अच्छा मनोरथ, अवधवासियों के लिए तो बहुत अच्छा मनोरथ, लेकिन श्री राम जी का चरित्र तो जग के मंगल के लिए, केवल अयोध्या के मंगल के लिए थोड़ी। दान मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग का मंगल कैसे होगा? दीन दुखियों के आंसुओं को कैसे पोंछा जाएगा? लोग रावण अभी मरा नहीं, रावण रावयति रावण। दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं राम जी को, तो इधर दशरथ जी हैं तो उधर दशानन जी भी हैं, और दोनों ही चक्रवर्ती पद के दावेदार, दोनों चक्रवर्ती पद पर अपना अपना अधिकार बताते हैं। ससुर चक्रवई कौशल राव, भुवन 4 प्रगट प्रभाव। 14 भुवनों में दशरथ जी का प्रभाव। आगे हुई जय सुरपति ले अरद सिंहासन आसन दे। तो रावण के लिए भी चर्चा। मंडलीक मन रावण राज करे निज मन। रावण भी मंडलीक है, इधर दशरथ उधर दशानन, दोनों राज्य बने रहे तो राम राज्य कैसे होगा? दशरथ जी के राज्य को भी भगवान ध्वस्त करना चाहते हैं और दशानन के राज्य को भी ध्वस्त करना चाहते हैं। हाँ, अंतर है दशरथ दशानन में। जिसने 10 को रथ बना लिया, 10 कौन? इंद्रियां। इंद्रियाणि हयान्याहो शरीरम रथमेव तु। शरीर रथ के संचालन में जिसने इंद्रियों को अश्व बना लिया, नियंत्रण कर लिया, वो दशरथ बन गया। और उसके यहाँ भगवान आ गए, उसकी गोद में खेलने के लिए आ गए। पहला पद है, अवधेश के द्वारे सकार गई। कवितावली रामायण आचार्य। अवधेश के द्वारे सकार गई, सुत गोदक भूपति लेनिक से। अवलोकी हूँ सोच विमोचन को,
सी रही जिन ठगे धिग से। जो न ठगा जाए धिक्कार है उसको, इस झांकी को देख करके। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से विकसे। सुत गोद के भूपते लैनिक से। तो दशरथ जो बन जाता है उसकी गोद में भगवान आ जाते, सुत गोद के भूपति लेने से। लेकिन जो दशानन बन जाता है वहां भी राम जी जाते हैं, लेकिन इस प्रण के साथ जाते हैं। निश्चरहीन करो मई मुझ उठाई प्रण कीन। सकल मुनि के आश्रमण जाय जाय सुख दिन। निश्चरहीन करो मई का संकल्प लेकर के अवतार के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म की कैसे स्थापना होगी यदि लोक रावण का भी शासन चलता रहेगा, दशरथ जी का भी शासन चलता रहेगा। इस समय महापुरुषों की कमी नहीं है। भगवान के साक्षात अवतार 10 अवतारों में 24 अवतारों में परशुराम जी हैं। परशुराम जी के सामने ही रावण का सारा कृत्य है। परशुराम जी तो आज भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कर्मा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना। जनक जी जैसे ज्ञानी के सामने, दशरथ जी जैसे महापुरुष चक्रवर्ती के सामने, विश्वामित्र जी जैसे समर्थ के सामने नई सृष्टि की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी रावण का अत्याचार अनाचार पराकाष्ठा तक पहुंच रहा था। आपने क्या पाठ किया? जय जय देश धेन द्विज पावई नगर गांव पुर आग लगावई अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना ते बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। और दशरथ जी मनोरथ लेकर बैठे हैं कि सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो प्रभु ने कहा अभी दशानन के कुशासन को कुचलना है हमें। दशानन के कुशासन को कुचलने के लिए अभी कुश के आसन पर बैठना है, तब हम सिंहासन पर बैठेंगे। अभी दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछना है। अभी धन्यता से अवध में है, इस धन्यता को गांव गांव तक ले जाना है। अभी मंगल अयोध्या में है, इस मंगल को वन तक ले जाना है, भवन से वन तक पहुंचाना है। मंगल रूप भयो बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। धन्यता अयोध्या में थी। ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन्य सो नगर जहाँ ते आए। ये तब धन्यता थी, अब धन्यता क्या है? धन्य सुदेश शैल बन गाँव। वो देश धन्य है, वो गाँव धन्य है, वो शैल धन्य है, वो वन धन्य है। जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊ। वो हर स्थल धन्य हो गया।
सबको धन्य करना है, दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछना है। इसलिए राम जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया, दशरथ जी के सिंहासन को भी खाली करवाया। भरत जी जैसे संत का साम्राज्य स्थापित किया दशरथ जी के सिंहासन पर, तो रावण के सिंहासन पर विभीषण जैसे संत का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा दाता, ऐसा उदार कौन हुआ जी? ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। सब कुछ रहने के बाद भी उदारता लोगों से बनती नहीं। यहाँ ऐसी उदारता है, तापस वेश विशेष उदासी की स्थिति में वन में आए हैं, लेकिन किष्किंधा का साम्राज्य सुग्रीव को प्रदान कर रहे हैं, लंका का साम्राज्य विभीषण को प्रदान कर रहे हैं। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए, दशमाथ सोई संपदा विभीषण नहीं, सकोचे दीन रघुनाथ। इस बेचारे को हमने कुछ नहीं दिया, लंका का राजा बना दिया, अरे कुछ नहीं दिया। बड़ा संकोच है। ऐसा उदार कौन होगा? ऐसा उदार तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये सब चर्चा जिनके यहाँ हम लोग कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में कर रहे हैं, उनसे भी बड़ा दानी कोई हुआ ही नहीं। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयाल दिवोजी भावे, जाचक सदा सोहाही, जाचक सदा सोहाही, दानी कहूँ शंकर सम नाही। नागो फिरे कहे मांगनो देखी, न खागो कछु जन मांगिए थोरो। लोग संकोच करते हैं, इनसे क्या मांगे। शिव जी ने कहा देखिए, जिनकी अपनी आवश्यकता होगी वो दूसरे को क्या देंगे। हमें नंगा देख करके मांगने में संकोच मत करना। ऐसे दाता है शंकर भगवान, सब कुछ दे देते, सब कुछ दे देते हैं। ऐसे दाता हैं कि जब देने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी पीछे पीछे जाते हैं। बुद्धि के देवता वो समझाते हैं कि जो मांगे वो मत दे दीजिए। जब से बृकासुर को दे दिया शंकर भगवान ने, एवं मस्त कह दिया और सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा बृकासुर जो भस्मासुर कहलाया, तब से मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। क्या आप वरदान देने में कमजोर थे जो ब्रह्मा जी साथ में आए? कहा नहीं, ब्रह्मा जी आते थे, साथ में आ जाते। रावण ने कहा कि हमें अमरता का वरदान दे दी, हम काहू के मरे न मारे। शिव जी ने कहा इतनी तपस्या की, छोटा सा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ विचार करिए, सृष्टि में सब मरते हैं, ये अमर होने की बात कर रहा है। तो शिव जी ने कहा बेटा कुछ संशोधन कर ले, ब्रह्मा जी आए हैं साथ में तो
इनकी बात मान ले। तब उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, नहीं तो शंकर भगवान दे ही देते। ऐसे दाता है। कुंभकर्ण ने भी मांगा कि मैं एक दिन सोऊं 6 महीने जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ ये बहुत अच्छा नहीं मांग रहा है। एक दिन जागेगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। ये निरंतर 6 महीने जागता रहेगा तो विश्व वेग सब चौपट हुई। तो कहा वरदान तो इसको देना ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप चुप रहिए, हम उपाय कुछ करते हैं। तब सारद प्रेरिता सुमति फेरी, तब उल्टा मांग लिया, मांगे से नींद मांस खटकेरी। ऐसा दाता कोई हुआ ही नहीं। दीन दयाल दिबोई भावे, देना ही अच्छा लगता है। जाचक सदा सुहाही, लोग कह देते हैं अभी आपने लिया था फिर आ गए मांगने के लिए, कह देते हैं। तो शंकर भगवान को जाचक अच्छे लगते हैं। जाचक सदा सुहाई, भगवान सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये जो अपराध है, कृपणता का अपराध, कृतज्ञता का अपराध, ये अपराध जिसमें है उसे क्षमा नहीं करते। कृतज्ञ नास्त निष्कृते, भगवान बड़े उदार। वन में ही उन्होंने राज्य दे दिया। शंकर भगवान देते रहते हैं और मांगते भी रहते हैं। अन्नपूर्णा से मांगते, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। राम जी से मांगते रहते हैं। मांगने की इनकी बड़ी इच्छा थी। लेकिन जब भगवान बालक बने तो कैसे मांगे? बालक को तो खिलौना इत्यादि कुछ भेंट दिया ही जाता है। बाल लीला में मांग नहीं सके, विवाह लीला में भी मांगने की इच्छा है, लेकिन विवाह में भी दुल्हे दुल्हन को कुछ दिया ही जाता है, वहां भी नहीं मांग सके। अब तीसरी लीला वन लीला प्रारंभ हुई, चौथी लीला रण लीला। तो तापस वेश विशेष उदासी की स्थिति में भगवान है तो नहीं मांग पाए। लेकिन अब राजलीला होने वाली है। लोक रावण को मार दिया है भगवान ने। सब प्रार्थना करने आए हैं तो शंकर भगवान भी आए। तो शंकर भगवान ने कहा प्रभु, मांगने की अभिलाषा हमारी बड़ी पुरानी है। अब पहले आपसे निवेदन कर रहा हूं, नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार। आपका तिलक होगा, आप राजाधिराज बनेंगे, तो कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार। यद्यपि मैं तो हर चरित्र देख रहा हूं, बाल लीला देखी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस ते ही जात न जाना, यह रहस्य काऊ नहीं जाना। लेकिन शंकर भगवान, इनसे रहस्य छिपा नहीं है।
शिव जी ने कहा भवानी औरो एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं। बाल लीला देखी, विवाह लीला भी शंकर भगवान ने चकाचक देखी, विवाह लीला। और इतने विभोर हो गए शंकर भगवान, विवाह लीला में शिव जी ने अपने 5 तीन नेत्र तीसरे नेत्र को खोल दिया। कल तो ये आपने श्रवण किया था कि शिव जी पंचानन बन गए प्रभु को देख करके, यहाँ पंचानन बन गए और त्रिनेत्रधारी बन गए। ये तीसरा नेत्र बंद ही रखते हैं शंकर भगवान, आवश्यकता पड़ती है तब खोलते हैं। कामदेव को जब जलाना था तब शंकर भगवान ने चारों ओर देखा, भयो ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंप्यौ त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा। ये बंद ही रखते। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तो काम को देखने के लिए एक तीसरा नेत्र खोला था, आज राम जी को देखने के लिए 5 तीसरे नेत्र खोल दिए। वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम। 5 सूर्य, 5 चंद्र और 5 अग्नि के नेत्र, कितने हो गए? 15। इन 15 नेत्र से सीताराम जी के विवाह का अवलोकन कर रहे शंकर भगवान। बाबा ने लिखा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5 10 अति प्रिय लागे। भोलेनाथ ये आपने क्या किया? अग्नि वाला नेत्र भी आपने खोल दिया। तो शंकर भगवान कहते हैं ये हमारे प्रभु की महिमा है। इस लीला से भी भगवान की महिमा का अवलोकन करो। काम वो है जो एक तीसरा नेत्र खुल जाए तो जल के राख हो जाए। राम वो है कि 5 अग्नि के नेत्र खुल जाए और उन नेत्रों से जल भी बरसने लग जाए, जल सजल हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए। अरे जिसकी कृपा हो जाए तो प्रतिकूलता अनुकूलता में परिणित हो जाए, उनका नाम राम है। जिनकर नाम लेत जग माही। शंकर भगवान कथा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया है ना, सारे संसार को हमने बनाया, मेरी रचना यहाँ है ही नहीं। विधि भयउ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहुन देखी। तो शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज बुलाऊ। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। कौन है सीताराम जी? ब्रह्मा जी समझ नहीं रहे हो। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। अमंगल मूल समाप्त हो जाए जिनके नाम स्मरण से।
और करतल हो ही पदारथ चारे, अमंगल मूल नष्ट हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सहज प्राप्ति हो जाए, करतल गति ये चार फल हो जाए। वो कौन है? तेई सिय राम कहो कामारी, ये कथा शंकर भगवान कर रहे हैं। तो हमारे नेत्र खोलने से क्या हो जाएगा? राम जी वो हैं जिनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो गरल सुधारि करय मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए, गरुण सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा करे चितवा जाहि। जिसके कृपावलोकन में सामर्थ्य है और यही कृपावलोकन नहीं हो तो उल्टा हो जाए। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ही विष सुनो हरि जाना, मित्र करे सत रिपु कई करनी, ताकह बेबुध नदी बैतरनी, सब जगता ही अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। हम भगवान के अनुकूल हो जाए तो ये लाभ मिल जाए और प्रतिकूल हो जाए तो ये हानि हो जाए। अच्छा, भगवान किसी के प्रतिकूल होते नहीं, हम अपनी करनी से अनुकूल होते हैं, अपने से प्रतिकूल हम होते हैं। ये हमारी अपनी कथा। भगवान को तो प्रतिकूल होते देखा ही नहीं। भगवान का जब भी हम देखते हैं तो सन्मुख भाग देखते हैं, पृष्ठ भाग किसी ने देखा क्या? एक बार अगस्त जी के आश्रम में मुनियों ने चारों ओर से राम जी को घेर लिया और भगवान मुनि समूह में बैठे। तो समूह के बीच में कोई बैठेगा तो पीठ किसी की ओर होगी। तो भाई सूर्य नारायण की पीठ किसी ने देखी हो तो बताओ जरा। तो राम जी कौन है? सूर्य श्यापि भवे सूर्यो रग्ने रग्ने प्रभो प्रभो। सूर्य के भी सूर्य हैं, विधि के विधि हैं, हरि के हरि हैं, शिव के शिव हैं। संसार सूर्य नारायण से प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य नारायण किससे प्रकाशित होते हैं? बोलिए। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। सूर्य नारायण प्रकाशक नहीं है क्या? नहीं। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सब कर परम प्रकाशक जोई। सबके परम प्रकाशक हैं तो सूर्य का प्रकाशक कौन हो? बोले सूर्य के सूर्य हैं राम जी। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा हैं, विष्णु भगवान के विष्णु हैं, शिव के भी शिव हैं। विधि विधिता यही विधि विधिता, हरि हरता। विधि को विदित, हरि को हरित। हरि हरिता, शिव ही शिवता जो दई। सोई जानकी पति मधुर मूरति,
मोदमय मंगलमयी। तो राम जी सबके परम प्रकाशक है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। हम रचयिता दिखते हैं लेकिन है नहीं। सूर्य नारायण कहते हैं हम प्रकाशक दिखते हैं लेकिन हम प्रकाशक नहीं है। नहीं, ये बल्ब प्रकाश दे रहा है लेकिन पावर हाउस से कनेक्ट है इसलिए प्रकाश दे रहा है। कनेक्शन कट जाएगा, इसमें सामर्थ्य नहीं जो प्रकाश दे सके। यही हाल सूर्य जी का है, ब्रह्मा जी का है, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का। सबके परम प्रकाशक सूर्यस्यापि भवे सूर्यो ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैशांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान सबके दैवत। महात्मा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि देने की हमारी भी आदत है, तो भंडार भरा रहेगा तब तो देंगे। और सबसे बड़ा जो धन है वो हमको मांगना। शंकर भगवान परम वैष्णव है, परम वैष्णव। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वैष्णवानां यथा शंभो निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। तो वैष्णव में बना रहूं, मेरे पास संपत्ति बनी रहे, तो राजाधिराज से हमें मांग लेना चाहिए। हमको भी शिव जी के साथ मांग लेना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं कि दशरथ जी का राज्य तो ध्वस्त हुआ, संत भरत जी का साम्राज्य हो गया। रावण का भी राज्य ध्वस्त हुआ, विभीषण जैसे संत का साम्राज्य हो गया। विभीषण कौन है? संत हैं। विभीषण के लिए साधु सज्जन और संत तीनों का प्रयोग हुआ, तीनों का प्रयोग। प्रायः ऐसी धारणा समाज में है कि विरक्त लोगों को ही संत कहते। हमारे काशी के गौरव नित्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद उस महापुरुष का मैं स्मरण कर रहा हूं कि आचार्य चरण जिनकी आत्मा है, काशी जी में हर हर महादेव का नारा जिनके लिए लगता था और जिनको संत कहा गया। लोग नाम जानते ही नहीं, संत छोटे जी यही कहते थे। रामायण में प्रमाण है, विभीषण जी को राम जी ने संत कहा। हनुमान जी जब लंका में गए तो साधु ते हो ही न कारज हानि, ऐसा मन में आया। फिर हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, दो नाम तो वहां मिला। और राम जी ने संत नाम दिया, तुम सारिखे संत
संत प्रिय मोरे। विभीषण जी, अब विभीषण जी कोई विरक्त है तो थोड़ी, बोलिए विरक्त है क्या? एक संत भगवान कह रहे हैं ना, अब इससे सुप्रीम अथॉरिटी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। मैं अवतार आप लोगों के लिए लेता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, चार के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं और स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रेम मोरे, घरों देह नहीं आन निहोरे। दशानन के सिंहासन पर संत विभीषण का साम्राज्य, और जिस सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान हो रहे थे, वो सिंहासन जो रिक्त पड़ा था, तो भगवान राम जी की चरण पादुका को ला करके भरत जी ने स्थापित कर दिया। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। तो जिस सिंहासन पर पादुका जी विराजमान है, उस पर राम जी कैसे बैठेंगे? इसलिए तब वशिष्ठ मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। ब्रह्मा जी ने दिव्य सिंहासन बना के रखा। ब्रह्मा जी ने 2 सिंहासन, एक तो राम जी के लिए बनाया, और शिव जी का जब विवाह हुआ तो शिव जी भी बरासन पर नहीं बैठे। शिव जी जब वर बने तो उनके लिए भी ब्रह्मा जी ने सिंहासन बनाया था। आचार्य जी पाठ करते, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। बोलिए अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की। सिंहासन पर बैठे अन्नपूर्णा विश्वनाथ आज श्री राम जी जानकी जी के सहित सिंहासन पर विराजमान हो रहे। दिव्य सिंहासन, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। और एक दिव्य परंपरा का शुभारंभ हुआ। अब तक सिंहासन पर केवल राजा लोग बैठते थे, रानी राजमहल में होती थी, राज सिंहासन पर राजा विराजमान होते थे। लेकिन पहली बार श्री सहित दिनकर वंश भूषण भगवती जानकी जी के सहित संयुक्त सत्य नमामहे विराजमान हुए प्रभु सिंहासन पर। सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नवयंबोधर बरगात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर भुज, धन्य नर निर
वे धन्य हैं जो इस बाकी झांकी को देख रहे हैं। आप सब लोग धन्य हैं जो इस बाकी झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। रक्तांभोजदला विराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम, श्री सीतया शोभितम सिंहासन पर भगवान विराजमान। कारुण्यामृत सागरम प्रिय गणैर भ्रात्रादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम। शंकर भगवान मांग रहे हैं, आप लोग भी मांग लीजिए। अब 11 बजने ही वाला। बार बार वर मांगू। अध्यक्ष जी अब मांग है, हाथ जो सब लोग बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ दोहराइए। शिव जी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। बार बार वर मांगू हर से देहु शेरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत संग। अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान स्वयं मांग रहे है ना। क्या मांग रहे? भगवान आपके चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाए और आपसे प्रेम करने वाले संतों का संग चकाचक मिलता रहे। ये मांग लिया और यही हम सबको मांगना चाहिए। मैं आप सबकी मंगल कामना करते हुए व्यासपीठ से आचार्य होने के नाते, ब्राह्मण बालक होने के नाते मंगल कामना करता हूँ। वंशस्तु भवताम हरिभक्तिरस्तु। भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम